अवतार हुए वह हिंदुस्तान में, क्योंकि यह देश अनसुईया का है, यह देश सती का है, यह देश सावित्री का है, यह देश कौशल्या और यशोदा माता देवकी और माता उत्तरा का यह देश है, जहां निर्गुण को सगुण बना दिया गया। बंदो ये सब विदेश में नहीं है बिल्कुल। इसलिए मेरे देश को कहते हैं भारत माता की जय। कोई नहीं कहता इंडोनेशिया माता की जय, कोई नहीं कहता जापान माता की जय, कोई नहीं कहता मलेशिया माता की जय, कोई नहीं कहता ताइवान माता की जय, लेकिन विदेशी लोग भी बोलते हैं भारत माता की जय। मेरे देश को मां के नाम से जाना गया, क्योंकि यहां माताओं का अस्तित्व रहा, यहां माताओं का प्रभाव रहा। इसलिए कोई श्याम राधा नहीं, लोग राधे श्याम बोलते हैं, लोग शंकर गौरी नहीं, लोग गौरी शंकर बोलते हैं, लोग राम सीता नहीं, लोग सीता राम बोलते हैं। इसलिए माताओं को चाहिए वह अपने धर्म को बचा करके रखें। लेकिन जब मैं ये कहता हूं तो माताएं, तो कभी बड़े बड़े शहरों में माताओं ने खड़े होकर पंडाल में मेरे ऊपर उंगली उठाई, कहा यार जो बाबा जी आते हैं वह सब माताओं को इंगित क्यों करते हैं, इन पुरुषों को कोई क्यों नहीं कहता। हे माताओं, आप धर्म की धुरी के नीचे हैं, आप धर्म के आधार में। इसलिए यदि बाहर में कोई टॉकीज होवे, मैं उसमें पिक्चर देखने के लिए चला जाऊं तो लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे, और यहां का कोई व्यक्ति 4 बार जाकर के देख ले, कोई उसको कुछ कहने वाला नहीं, क्योंकि हम धर्म की धुरी के आधार में अपनी जिंदगी का निर्माण कर रहे हैं। हे माताओं, मैंने बहुत बार व्यास पीठ से निवेदन किया, यदि किसी संत ने आपको इशारा किया तो आप बिल्कुल कभी भी बुरा न मानना, क्योंकि धर्म आपके ऊपर टिका हुआ है, आप धर्म की धुरी हैं। और सीधी बात है, मैं निवेदन करता हूं, दुनिया की हर मां अपने धर्म को संभाल करके रखे तो यह पुरुष लोग अपने आप को बचा करके सुरक्षित रख सकते हैं। यदि जिन माताओं ने अपने धर्म को उतार करके रख दिया है तो यह पुरुष लोग तो फिसले फिसला ही रखे हैं, इनको रपटने में बिल्कुल देर नहीं लगती। महाराज, यदि माता अपने धर्म को संभाल करके रखे तो पुरुषों का धर्म बच सकता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 जय। आइए एक क्षण के लिए सिर्फ तो 2.5 मिनट का एक छोटा सा भजन। और मुझे लग रहा है, देखिए मैं कथा में ना तो सांस लेता और ना सांस लेने देता, इतनी स्पीड में कथा चलती है, तो बीच में फिर इतना गैप कहां से आता है कि आप खर्राटा भर करके सो जाएं। इसमें कंप्रोमाइजन नहीं होगा। देखिए भाई, सोने तो नहीं दूंगा मैं। आइए, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूं सांवरिया बांसुरिया वाला। आइए एक क्षण के लिए 2-2.5 मिनट बस आपकी झपकी खोलने के लिए। हो सकता है आप समाधि में हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमें ऐसी समाधि की जरूरत नहीं है। ठीक है, कथा सुनने का आनंद है, आधी आंख खुली रहे और आधी आंख बंद रहे, है भगवान भोलेनाथ की तरह। ताली जरूर बजाना है। श्राद्ध है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरुषों का पंडाल पूरा भरा है, थोड़ा आगे आ जाइए, बाद में लोग आगे तो उनको बैठने को व्यवस्था ना हो, थोड़ा आप आ जाइए, पुरुषों की तरफ हल्का आगे आ जाना। हलो बाबा आप बैठिए, क्या हो कोई कहीं गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। श्याम कहाँ मीरा ने गिरधर, श्याम कहाँ मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने मन, कृष्णा ने कृष्ण का राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने मन, बोलो ने तुमको
कन्हैया, मैया तो कैसी थी तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, घनश्याम कहते बलराम भैया। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया। गोरा की अखियों के गोरा की अखियों के तुम हो उजाला, गोरा की अखियों के तुम हो उजाला। मैं तो कहो सावरी का दुनिया, मैं तो कहो सावरी का दुनिया। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। बनवारी सजी के बनवारी अर्जुन के मोहन, सजी के बनवारी अर्जुन के मोहन। कलिया की कहकर पुकारे दुर्योधन, कलिया की कहकर पुकारे दुर्योधन। कंसा तो कहता है कंसा तो कहता खजल भर के खाला, कंसा तो कहता खजल भर के खाला। मैं तो कहूँगा भैया भैया, मैं तो कहूँगा भैया भैया। गोविंदा बोलिए कुंज बिहारी लाल की जय। धुंधली नाम तामसी वृत्ति का है, आत्मदेव नाम मन का है, उत्तम नगर नाम इस देह का है। मन जिस समय तामसी वृत्ति का सहयोग लेगा तो वहां फिर विचार धुंधुकारी के रूप में पैदा होंगे। ध्यान से सुनिए, घर में कोई औलाद नहीं थी तो आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए चल पड़े। सरोवर में पानी पिया और डुबकी लगाने को तैयार हुए हैं, इतने में सामने से एक यति महात्मा का आना हुआ। साधु ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तापम चिंता वलीयसी, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीर नजर आती है, बात क्या है? जल से बाहर निकल करके आत्मदेव आए, चरणों में प्रणाम किया और कहा गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूं, बहुत भारी दिक्कत में हूं। क्या परेशानी है? परेशानी है कि घर में मैंने वृक्ष लगाया, उसने आज तक फल नहीं दिया। मैंने अपने घर में एक गाय पाली जिसने आज तक बच्चा नहीं दिया। विवाह मैंने किया, 43 साल हो गई, औलाद आज तक नहीं हुई। इसलिए गुरुदेव जीवन बेकार है। राजा के पास प्रजा न हो तो राजा का जीवन बेकार, और पिता के पास संतान न हो तो उस पिता का भी जीवन बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब नहीं है।
इसलिए आज मैं आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा हूं। महात्मा जी ने कहा 4, 6, 10 बेटा बेटी होते भी तो तुम्हें मिलता क्या? कहा यह भी कोई बोलने की बातें हैं, एक बेटा होता तो वृद्धा अवस्था में हमारी सेवा करता। कहा यह बात भूल जाना कि बेटा तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा करेगा, नहीं हो नहीं सकता, संभव नहीं है। इसलिए हमारा यह कहना है कि सेवा की इच्छा जाहिर न कीजिए। आने वाला समय 15 साल के बीच में आने वाला जो समय है, ऐसा समय आने वाला है कि बच्चे माता पिता की शक्ल देखने को तैयार नहीं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात बोली है, एक माता पिता 5 संतान का पेट भर सकते हैं, लेकिन 5 मिलकर के एक माँ बाप जी का पेट नहीं भर सकते। पवित्र व्यासपीठ से यह भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंदिर का भगवान उद्धार तब कर पाएगा जब इन बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले। वृद्धों की सेवा करने से व्यक्ति का उत्थान दिन दूना रात्रि चौगुनी के रूप में होता है। आज बुजुर्ग बड़े दुखी हैं, आज बेटी दुखी है, आज गरीब दुखी है और आज गाय दुखी है, ये 4 दुखी है। बेटी दुखी है, यह कितनी बड़ी विषमता है कि बेटे का जन्म होता है, नगाड़ा बजता है, बैंड बाजे बजते हैं, और बिटिया का जन्म हुआ है तवा उल्टा पटक देते हैं, पता नहीं कौन सी आफत आ गई है। निवेदन में यह भी करना चाहूंगा, बेटा एक कुल को तारेगा, बेटा एक कुल को तारता, लेकिन बेटी, महाराज जनक जिस समय चित्रकूट पहुंचे हैं, प्रभु राम जी का समाचार मिला है, मिथिलापति पहुंचे, माता जानकी को सूचना मिली है, अपनी बूढ़ी सासू को पूछने लगी, कहा मां आपकी अनुमति हो, आदेश हो, बहुत दिन हो गए हैं माता पिता को मिली नहीं हूं, आप कहो तो एक बार मिल के आ जाऊं। कौशल्या ने बेटी को विदा किया, मां जानकी चली है, और आज वृद्धा पिता ने जब अपनी बेटी जानकी को आते हुए देखा है, कंठ से लगा लिया और मुंह से क्या आवाज निकली है, कहा पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी आज तूने दोनों कुलों को पावन कर दिया।